आज अष्टमी है, इसके बावजूद आप समय निकालकर यहाँ आए हैं। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। जैसा वशिष्ठ भाई बता रहे थे, पिछले कुछ महीनों से जब हम पैदल चल रहे हैं तो शिक्षक समुदाय के लोग हमसे मिलते रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आपकी पीड़ा रही है कि जिन दलों को, जिन नेताओं को आपने वोट किया, जिनकी मदद की, वो आज शिक्षकों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। हम 2015 में बिहार आए थे। उस समय मैंने देखा था कि शिक्षक समुदाय पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। उस समय सुशील कुमार मोदी जी ने, तब भाजपा के नेता थे वो, उन्होंने आपको आश्वस्त किया था कि आपके वर्षों से बड़ी लंबित जो मांगे हैं उसको वो पूरा करेंगे। उसी आश्वासन के आधार पर आपने भाजपा को बड़ी मजबूती से मदद भी की। लेकिन दुर्भाग्य ही कह लीजिए आपका, या बिहार के लोगों के नजरिए से एक तरह से अच्छी बात कि आपने जिसको वोट दिया वो चुनाव हार गए। भाजपा वाले चुनाव हारे तो आप लोगों को ऐसा लगा कि भाई अब तो महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार ने कहा हुआ है कि हम कुछ भी हो जाए शिक्षकों की बात नहीं मानेंगे। तो आप 2 साल के लिए ठंडे पड़ गए कि जब भाजपा आएगी तभी सुधरेगा। लेकिन संयोग ऐसा देखिए, नियति ने भाजपा को सत्ता में आने का अवसर दिया और 2015 में विपक्ष के नेता होने के तौर पर सुशील मोदी जो हल्ला करके चिल्ला कर कह रहे थे कि हम शिक्षकों का काम करा देंगे, 2017 में जब वो उप मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने आपकी कोई चिंता नहीं की। और 1-2 दिन नहीं, 2017 से लेके 2022 तक भाजपा यहाँ सत्ता में थी। यहाँ पर भी सत्ता में थे, दिल्ली में भी सत्ता में थे। सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे 20 तक। इसके बावजूद आपका काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो आप लोगों ने गुस्से में या सोच समझ के ये निर्णय लिया कि अब हम लोग आरजेडी का तेजस्वी यादव का मदद करेंगे। ऐसा आपने इसलिए किया कि सुशील मोदी की तरह ही तेजस्वी यादव ने आपको कहा कि हम अगर 20 में जीत कर आ जाएं तो हम शिक्षकों का सारा जो काम है वो कर देंगे। आपने फिर वही गलती दोहराई जो आपने 2015 में की थी। किसी के कहे पर जाकर फिर आपने वोट दिया। और शिक्षक समुदाय की ताकत किसी को हराने जिताने की नहीं है, ये इस बात से फिर दिखा 2020 में, क्योंकि जब इस बार आप आरजेडी को वोट दिए तो आरजेडी चुनाव हार गया। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि शिक्षकों की ताकत इतनी है नहीं जितनी आप समझते हैं। और वो ताकत इसलिए नहीं है कि आप गणना में गलती कर रहे हैं कि शिक्षक 4 लाख नहीं है, कि उनके पास 20 लाख वोट नहीं है, कि उनके पास समाज को प्रभावित करने लायक संख्या नहीं है। आप प्रभावी इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक हैं नहीं, आप टुकड़ों में बटे हुए हैं। 2015 और 2020 मैं सिर्फ आपको इस नजरिए से आपको याद दिला रहा हूं कि आपने दोनों बार ये दंभ भरा, ये आपको लगा कि हम जिसके साथ खड़ा होंगे उसी को हम हरा जिता सकते हैं। आप दोनों ही बार हारे। लेकिन फिर संयोग देखिए, अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं तो दोनों काम के लिए आप लोग नीतीश कुमार जी पर बहुत गुस्साते हैं। नीतीश कुमार जी ने वेतनमान दिया हो चाहे नहीं, उन्होंने 2 बार पलट के भाजपा और आरजेडी का शिक्षकों के प्रति जो सोच है उसको बिल्कुल दिखा दिया है। इस बार नीतीश कुमार फिर पलटे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। और आप लोगों को लगा कि अब तो मिल ही जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप में से कुछ उत्साही शिक्षक आंदोलन कर नजरिए से डाक बंगला चौराहा पर भी पहुंच गए, वहां पर भी लाठी डंडा खाकर वापस आए। आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो हमसे जो शिक्षक मिलते रहे हैं, तो मेरा अनुरोध इतना ही है कि आप फिर हमारे पास ठगे जाने के लिए मत आइए।
एक बार आप खुद गए भाजपा के पास, भाजपा ने ठगा, फिर आप गए तेजस्वी के पास, तेजस्वी ने आपको ठगा। अब अगर आप प्रशांत किशोर के पास आइएगा तो हम भी आपको ठगेंगे, क्योंकि आप स्वयं को ठगने के लिए पहले तैयार हैं। जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं तो कोई दूसरा आदमी आपके प्रति ईमानदार कैसे होगा। शिक्षकों की हालत देख लीजिए, आप पानी पी पी के गाली दे रहे हैं महागठबंधन को कि महागठबंधन ने हमारी हालत खराब कर दी। और अभी जब आपके चुनाव आया, शिक्षकों को अपने नेताओं को चुनने की बात आई तो आप उसी महागठबंधन का झंडा लेकर घूम रहे हैं और हमसे अपेक्षा रखते हैं या किसी दूसरे सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं कि आपकी लड़ाई वो लड़े। ये कैसे संभव है? तो संभव ही नहीं है। जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम आपकी लड़ाई क्यों लड़े? और अगर लड़ेंगे तो भी हमको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे आपको 2015 में सफलता नहीं मिली, 2020 में सफलता नहीं मिली, वैसे अगर हम भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे तो उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी सफलता इस बात में छुपी हुई है कि आप कितने एकजुट हैं। तो आप लोग 4 लाख शिक्षक हैं, 19 संगठनों में बटे हुए हैं। हमसे जो लोग सुझाव मांगने आ रहे हैं तो हमने एक ही सुझाव दिया कि सारे संघ के जो लोग हैं, शिक्षक नेता हैं, वो एक साथ आ जाए, एक समन्वय समिति बना लीजिए। हम लोगों ने देश में देखा है, किसानों ने ये करके दिखाया। 18 अलग अलग संगठनों ने एक संघर्ष समिति बनाया और नरेंद्र मोदी की भाजपा की मजबूत सरकार को एक बरस में झुका कर दिखा दिया। तो अगर 18 किसान संगठन ये काम कर सकते हैं तो 19 शिक्षक संगठन भी ये काम कर सकते हैं। उनको मैंने सुझाव भी दिया। आप लोगों ने पहले एक समन्वय समिति बनाया भी था, वो चला नहीं, क्योंकि जिनको आपने समन्वय समिति का नेता बनाया वही लोग सरकार से समझौता करके आपके हितों को बेचकर निकल गए। तो शिक्षकों ने यह बताया कि भैया संघ तो बन नहीं सकता है, क्योंकि यही लोग नेतागिरी करते हैं, इन्हीं लोगों ने शिक्षकों को बांट रखा है, ये कभी एक साथ नहीं होंगे। तो हमने दोनों विकल्प रखा है कि या तो आप सारे संघ के जो नेता हैं वो आपस में बैठिए, एक संघर्ष समिति बनाइए, और मैं आपको सलाह देता हूं जिससे कि आपका काम, आपका संघर्ष सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता है तो दूसरा विकल्प ये है कि संघों से ऊपर उठ के सारे शिक्षकों को एक साथ किया जाए। जब पहली बार हमारे पास कोई 1200-1500 शिक्षक एक साथ आए और उन्होंने ये कहा कि भैया संघ साथ में आगे चाहे ना, हम लोग सब आपके पीछे चलने को तैयार हैं, आप हम लोग का लड़ाई लड़िए। तब हमने आपको ये कहा कि हम ये कैसे मान लें कि आप हमारे साथ चलिएगा? जब आप अपने साथ नहीं चल रहे तो हमारे साथ कैसे चलिएगा? तो हमने उसी समय ये कहा कि आप इसका प्रमाण हमको दिखा दीजिए कि आप दल से, विचारधारा से, जाति से ऊपर उठ के अपने लिए एक साथ आने के लिए तैयार है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि जब अभी चुनाव है जो सिर्फ शिक्षकों का चुनाव है और आप शिक्षक हित की, शिक्षक एकता की बात कर रहे हैं, तो आप लोग सब लोग मिलके कोई एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट देकर जिताकर ले आइए। हमने आपको ये नहीं कहा है कि आप किसको वोट दीजिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों दलों ने आपको ठगा है तो कम से कम उन दोनों को वोट मत दीजिए। अगर उन दोनों को आप वोट देते हैं तो भैया आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? अगर महागठबंधन को आप प्रचार कर रहे हैं, महागठबंधन को वोट दे रहे हैं, तो फिर महागठबंधन से ही बात कीजिए। हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमको शिक्षकों के भरोसे हम नहीं हैं, हमको आपका वोट लेके चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करूं या उसमें अपना नाम जोड़ूं जिसमें सफलता मिलना बिल्कुल संभव नहीं है। आप एक साथ हो जाइए, हम आपका आंदोलन करने को तैयार हैं। ये भी मैंने कहा कि लोकसभा से पहले आपको जिता कर दिखा देंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, जिता कर दिखा देंगे। किसी भी आंदोलन की सफलता में समय का बहुत महत्व है। लोकसभा चुनाव इतनी बड़ी
आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। विधानसभा से पहले अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो जो भी सत्ता में रहेगा वो आपको आश्वासन दे सकता है कि आज नहीं, लेकिन हम चुनाव जीत कर आएंगे तो आपका ये काम 50% वेतन बढ़ा देंगे। उसको मालूम है कि अगर वो नहीं जीता तो उसकी वो चिंता नहीं है कि आपको 50% मिले या ना मिले, और अगर वो जीत कर आ गया, जीतने के बाद फिर आपका नहीं करेगा तो आप कीजिएगा क्या? लेकिन लोकसभा में ये स्थिति नहीं है। लोकसभा में अगर कोई आपसे दल वादा करता है, कोई नेता कहता है कि भाई आपका ये काम कर दिया जाएगा, और लोकसभा में आपने उसकी मदद की, अगर उसके बाद वो धोखा करेगा तो आपके पास 1.5 वर्ष का अवसर है, और विधानसभा में ये अवसर होगा आपको उसको सबक सिखाने का। इसीलिए मैंने ये सोच समझ के बताया कि आपको अपनी एकजुटता वोट में दिखानी है और लोकसभा से पहले दिखानी है। ये 2 काम आप करके दे दीजिए। आपका काम करा कर देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा नहीं मांग रहे हैं, आपसे हमने ये भी नहीं कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने समर्थन में खड़े होकर हमको दिखा दीजिए। जब आप अपने लिए नहीं खड़े हैं तो आप हमारे लिए कैसे खड़ा होइएगा? आप अपने लिए खड़ा होइए, ये काम करके दिखा दीजिए, हमारे पास चले आइए कि भैया आपने कहा था कि महागठबंधन और भाजपा का कोई नहीं जीतना चाहिए, हम लोग सब मिलकर एक निर्दल को जिता कर लाए हैं, अब आप हमारा आंदोलन खड़ा कीजिए। जिस दिन आप वो करके ला दीजिएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप वो करके नहीं लाते हैं और यहाँ महागठबंधन जीत कर आता है या भाजपा का कैंडिडेट जीत कर आता है, तो अगर आप मेरे पास आइएगा तो हम आपको कहेंगे भैया जिसको आपने जिताया है उसके साथ लगिए। सीधी सी बात है। हमको आपके वोट की चिंता नहीं है, आपको ये भी बता रहा, आप हमको वोट दीजिएगा, हमको जिताने में मदद कीजिएगा, उसकी हमको चिंता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षकों के पास इतना वोट है ही नहीं, वो समझ है ही नहीं कि आप किसी को हरा जिता सकते हैं। अभी सिर्फ शिक्षकों का ही वोट है। भाई 10,000 में 10,000 शिक्षक ही है। विधानसभा लोकसभा में तो बहुत समाज का बड़ा वर्ग है। 2 लाख 3 लाख के वोटर विधानसभा में आप कितना शिक्षक होगा? 10,000 15,000। लेकिन यहां तो 100 में 100% आप ही हैं, और फिर भी अगर आप एक साथ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चुनाव के परिणाम को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विधानसभा में क्या मदद कीजिएगा? लोकसभा में क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। यही प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा है। आपको अगर ठीक लगता है तो आप इन दोनों दलों का बहिष्कार कीजिए, इन दोनों दलों को वोट मत दीजिए। उसके बाद हम कंधे में कंधा लगाने को तैयार हैं। बहुत आदमी यो कहते कि भाई इन दोनों दलों का विरोध करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि इनको अपना कोई फायदा है। तो हमको क्या फायदा? हमको कोई वोट दीजिएगा? कोई कह रहा है कि जन सुराज से समर्थित कैंडिडेट खड़ा है, तो जन सुराज में हम रोज कहते हैं कि जन सुराज की सोच ये है कि जितने लोग इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, हम लोग की नजर में जो भी खड़ा होगा हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो चुनाव तो दल पर होता ही नहीं है। तो अगर कोई जन सुराज का आदमी खड़ा है, सोचता है कि हम ठीक है तो लड़े, लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि उसी को वोट दीजिए। हम आपको ये कह रहे हैं किसको नहीं देना है। शिक्षक एकता जिंदाबाद नारा लगाने से नहीं होगा। शिक्षक एकता है, इसको करके दिखाइए। जिस समाज में लोग अपने लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, उस समाज के उन लोगों के नेतृत्व का या उनसे जुड़ने का मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं अच्छा लगे तो जिसके साथ जुड़े हैं उसके साथ जुड़े रहिए। नागरिक होने के नाते, बिहार के होने के नाते हम आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन शिक्षक होने के नाते आपके आंदोलन की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। आप जिसके साथ खड़े हैं, जिनको वोट दे रहे हैं, जिन लोगों ने आपको ठगा है फिर भी आप उनको वोट दे रहे हैं, उन्हीं के साथ जुड़कर आपको अपनी मांग रखनी चाहिए। हमारे साथ रखिएगा तो बात नहीं बनेगी। ये जरूर है कि अगर आप इन दोनों दलों को वोट नहीं देते हैं तो हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, आपके मांगों के प्रति है। मैं वो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं
और अगर इस चुनाव में लोग नहीं भी आए साथ में, तो भी हम शिक्षा का मुद्दा छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर शिक्षकों को नए सिरे से इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, सारे संघों से ऊपर उठा के उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है, इसमें शिक्षकगण अगर अपने संघ के आधार पर वोट दे रहे हैं, अगर आप अपने जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं या दलगत विचारधारा के आधार पर वोट दे रहे हैं, तो कृपा करके अपना और हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। हमारी बात में कोई दिलचस्पी रुचि नहीं है, हम आपका काम करा देंगे। तो शिक्षक अगर इस व्यवस्था से ये बात नहीं बनती है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, शिक्षकों को ऐसे एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरीके से उनको एकत्रित किया जा सकता है, वो बाद में प्रयास करेंगे। अभी यही स्थिति है, 2 दिन का समय है। आप संकल्प लीजिए कि आप इन दोनों दलों के लोगों को वोट नहीं करेंगे, तभी आगे की कोई बात हो सकती है। इस पूरे संदर्भ में सचका बाबू जो यहाँ के एमएलसी हैं, इन्होंने एक अग्रणी भूमिका अदा की है। इन्होंने तय किया है कि नहीं, ये बात ठीक है, ये बात लेकर हम लोग शिक्षकों तक जाएंगे। ये शिक्षक नेताओं से भी राज्य के स्तर पर बात कर रहे हैं कि सबको एक साथ लाया जाए, वो प्रयास जारी रहेगा। लेकिन ये जो अभी उपचुनाव हो रहा है, ये कोई पहले से चुनाव है ऐसी बात तो है नहीं, उपचुनाव हो रहा है और कोई दूसरा चुनाव से हम लोग का कोई रुचि नहीं है। लेकिन जो शिक्षक आकर रोज अपना आप समय जाया कर रहे हैं, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अब समय है आपको उस पर एक्ट करने का। नेता जो है वो वोट की बात समझता है, आपके भाषण को नहीं समझता है। आप भाषण में जितना गाली दे दीजिए, जितना हो हल्ला मचा लीजिए, नेता को जाकर 2 थप्पड़ मार भी दीजिए, जब तक आप उसको वोट देते रहेंगे उसको कोई फर्क नहीं है। तो आप लोग 5 वर्ष हल्ला मचा रहिएगा, धरना पर बैठिएगा, लेकिन वोट जाकर जाति के आधार पर, विचारधारा दल के आधार पर उन्हीं को दीजिएगा। तो मेरी अपनी समझ ये है कि आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई विद्वता है कि हम सलाह देकर किसी को जिता हरा सकते हैं, तो भैया सलाह आपको हम दे रहे हैं। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। आप स्वयं से शिक्षक हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप तो पढ़ा ही सकते हैं। वो बच्चा कितना पढ़ता है, कितनी ईमानदारी से पढ़ता है, उसी पर निर्भर करेगा कि उसको नंबर कितना आएगा। आपके पढ़ा देने से क्लास का हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आ सकता है। हमारा काम है आपको ये बताना कि इस तरीके से आप अपने जीवन की स्थिति को सुधार सकते हैं। बहुत लोग हमारा के कहते ही जा इनकर बाबूजी बड़ा एहसान कैले रहो, तो हम कहते हैं आपको रोज कि भैया बाबूजी तो जाते जाते अपने बच्चे का भविष्य का चिंता करके गए, आप अपने बच्चे का भविष्य जीते जी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी दुर्दशा आपके बच्चों की नहीं होगी तो किसके बच्चे की दुर्दशा होगी, जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है। कोई कह रहा है कि भैया 5000 रुपया लेके वोट दे दिए, तो हमने अभी एक पिछली बैठक में कहा कि शिक्षक कितना बेवकूफ है तो नहीं हम जानते थे कि 5000 रुपया के चक्कर में, अगर आप 10,000 20,000 रुपए के चक्कर में अगर आप 5 लाख का वेतनमान छोड़ना चाहते हैं, तो आपसे बढ़िया होशियार तो कोई आदमी नहीं है कि आप 20,000 रुपया लीजिए और 5 लाख का वेतनमान छोड़ दीजिए। मैंने ये भी आपको बताया कि भाई अगर आकर कोई पैसा दे रहा है तो पैसा ले लीजिए, आप गुरु दक्षिणा समझ के उसको जेब में रखिए। पैसा वो तो लूटिए के ना लाया है, कोई गेहूं बेच के तो लाया नहीं है, लेकिन जाकर चिचरी खींचिए ठीक जगह पर। जो पैसा दे रहा है पैसा लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि जो लोग भी पैसा बांट रहे हैं वो समाज के नाम पर कलंक हैं। वो शिक्षकों को 2000 4000 में आपका उन्होंने भाव लगाया है 5000 रुपया, तो आपकी ये जवाबदेही है कि 5000 रुपया लेकर न बिकिए, ताकि आगे किसी की हिम्मत न पड़े आपका भाव 5000 रुपया लगाने का। नहीं, अगर 5000 रुपया आपने अपना भाव लगाया है तो इसके आगे की अपेक्षा भी मत रखिए। जो भी नेता आएगा वो यही समझेगा कि भाई शिक्षक लोग कतनो हल्ला मचाइए, 5000 रुपया देवो अपने आप आके वोट दे दिया जाए। तो आपको अपना भाव खुद ही लगाना है। मेरा सुझाव ये है कि आप जो पैसा जाति दल विचारधारा उनके बाबूजी ने किसके क्या किया, इन बातों से ऊपर उठकर, इन बातों से प्रभावित हुए बगैर अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। अपना भविष्य अगर सुधारना चाहते हैं तो अपनी एकता का अभी जो मुजाहरा है वो उसको पेश कीजिए।
इन दोनों दलों को आप हराएंगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका कितना बड़ा असर होगा। ये दोनों दल जिस दिन हारेंगे उसी दिन आपके आंदोलन का बिगुल बजेगा, क्योंकि लोग अपने आप समझ जाएंगे, वो दोनों दल ये समझ जाएंगे कि बिहार में पहली बार शिक्षकों ने एकजुटता का परिचय दिया है। आपको करना तो ये चाहिए था कि महागठबंधन के प्रत्याशी विद्यालयों में घुस नहीं पाए, क्योंकि जब महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार मंच से खड़े होकर आपको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे, और उन्हीं के दल का प्रत्याशी आकर आपके विद्यालय में बैठकर आपका वोट मांग रहा है, आप उसके साथ चाय पी रहे हैं, उसका झंडा लेकर घूम रहे हैं, तो आप अपने आप को खुद के प्रति ईमानदार, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार कैसे बता रहे हैं? और ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि प्रशांत किशोर या कोई भी आदमी आपकी मदद करेगा? ये नहीं हो सकता है। तो यही मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं। मेरी शर्त इतनी है कि इन दोनों दलों को वोट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आपको जिसको जिताकर, जिस दिन आप एक निर्दल को जिताकर हमारे पास ले आइएगा, उसके बाद आपके लड़ाई की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो हमारी है। संसाधन, व्यवस्था, रणनीति, गर्दन सब हम अपना लगाएंगे। आप पहले इन दोनों को हरा कर दिखाइए। और इस बार शिक्षकों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भैया हम लोग तो कोशिश किए लेकिन हार गया। अकेले अगर सारण के शिक्षक तैयार हो जाए तो जीतने वाले प्रत्याशी को 3500 वोट मिलेगा। अकेले 3-3.5 वोट तो खाली सारण के शिक्षकों का है। अगर आप लोग अभी से भी 2 दिन में भी एक आदमी 10-10 शिक्षकों की भी जिम्मेवारी ले लेगा तो आप तो पूरे क्षेत्र का परिणाम आप ही बदल देंगे। और ऐसा नहीं कि दूसरे लोग तैयार नहीं है, हर जिले में शिक्षकों ने संकल्प लिया है, कुछ हद तक एक साथ आने का प्रयास किया है कि नहीं भैया हम लोग निर्दल प्रत्याशी को ही मदद करेंगे। ये अलग बात है कि अलग अलग दलों, अलग अलग शिक्षकों ने अलग अलग निर्दलीय उम्मीदवारों को चुना है, वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपके और सच्चिदानंद राय जी के बीच का मामला है। हमारा मामला यह है कि आप किसी भी निर्दल को जिताकर हमारे पास आ जाइए। एमएलसी की ताकत से आपका आंदोलन नहीं होगा, आपकी ताकत से होगा, हम उसमें सहयोग करेंगे। एमएलसी कोई जीत जाए, इन दोनों दल का नहीं जीतना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों दलों को आपने वोट दिया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अपनी समस्या लेकर हमारे पास मत आइए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, मैं करूंगा नहीं। अगर इन दोनों दलों को आपने जिसने वोट दिया है उस शिक्षक से हमारा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो शिक्षक न सिर्फ अपने पेट में छुरा मार रहा है, अपने साथी शिक्षकों के भी पेट पर लात मार रहा है। और यही तो बिहार के दुर्दशा का कारण है। बिहार के आप नागरिक भी हैं। बिहार में हम लोग गांव गांव में जन सुराज में अभियान क्या चला रहे हैं कि भाई आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों की जो समस्या है, आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार आपके लिए चिंता का कारण है, तो आप इन विषयों पर वोट कीजिए। आप बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं रोजगार की, अजैया वोट हुई वो दिन मोदी जी के सीना 56 इंच के देख के वोट दे दे, उस दिन भारत पाकिस्तान पुलवामा पर वोट दीजिएगा, उस दिन जाति पर वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों को कभी शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगी। यही पूरा अभियान बिहार भर में कर रहे हैं, तो वही बात आप पर भी लागू कर रहे हैं। शिक्षकों से कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं, आपसे यही मांग रहे हैं कि आपने जो अभी तक बताया कि आपके साथ जिन लोगों ने धोखा किया उनके साथ आप खड़े मत होइए। अगर खड़े होइएगा तो हम आपसे माफी चाहते हैं, हमारे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सजदा जी को अगर जो कुछ कहना है कहें, और आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग सवाल जवाब जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।